हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे डिफेंस एकेडमी उज्जैन। आज का जो वीडियो है हमारा ये 136 टीजीसी कोर्स के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, जिस तरीके से इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैलियाँ लास्ट 2 सालों से नहीं आ रही हैं और ना ही इस पर कोई अभी तक क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि अभी हमने कुछ लेटेस्ट 2-3 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में जानकारी रही थी कि 31 तारीख तक नया कैलेंडर जारी हो जाएगा। 31 तारीख तक सभी ARO, ZRO, BRO से जो रिक्रूटमेंट हेड ऑफिस है उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है। बट 31 मई भी निकल गया, 1 जून भी निकल गया, आज है 2 जून, बट अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं आई है रिक्रूटमेंट रैलियों को लेकर जिससे आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगे। ठीक है, बट उसी बीच इंडियन आर्मी अपनी जो ऑफिसर्स लेवल की जो एग्ज़ाम है उनको कंटिन्यू रिलीज़ करता रहता है। ठीक है, अभी तक अगर हम देखें तो चाहे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स की बात करें, चाहे फिर आप इंडियन आर्मी ऑफिसर की बात करें, जो परमानेंट कमीशन के बेस पे जो वैकेंसीज आती हैं वो अभी भी टाइम से आ रही हैं। ठीक है, उसी में से एक जो TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 136 बैच का ये कोर्स है, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 जून। ठीक है, और इसका जो वैकेंसी जो आउट हुई थी, इसका जो प्रेस आउट हुआ था वो 11 मई को इसका नोटिस जारी हो चुका था। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स ऑफिसर्स एंट्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे भी जुड़े हुए हैं जो NCC के थ्रू ऑफिसर्स बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, जो टेक्निकली जो बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 12th में साइंस बैकग्राउंड से थे, जो इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। बट इनके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इनको एक सही समय पर एक सही आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। सो मैंने सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। जो TGC कोर्स है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा। और जो स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट रैलियों की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आप में से भी आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं इस एंट्री के द्वारा इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिसर्स बन सकते हैं, बट जानकारी नहीं होने के कारण से वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं और ऐसे कितनी बार वैकेंसीज आती हैं और चली जाती हैं। इंडियन आर्मी में आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी हर साल टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स साल में 2 बार इसका फॉर्म निकलता है और इसकी 2 बार विदाउट रिटर्न एग्जाम्स के इसमें सिलेक्शन होता है। सो क्या आगे का फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सारा मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल्ड डिस्कस करने वाला हूँ। सो लास्ट तक बनिएगा प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, आप ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन बिगिन जो डेट है वो 11/5/2022 से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 9/6/2022 मीन्स ये जो 9 जून आ रही है इसको लास्ट डेट इसकी फॉर्म फिल करने की है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं पे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम आपका कितना रहेगा 20 ईयर्स और जो मैक्सिमम है वो 27 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 1 जनवरी 2023 तक आपका ये जो मैक्सिमम एज है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, ये भी अपडेट आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, ये सारा जो ऑफिशियली नोटिस है ये आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करें और सारा जो इसका नोटिफिकेशन है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन 7 से 8 पेज का PDF बना हुआ है। अगर मैं उसको यहाँ पर डिस्कशन करने जाऊँगा तो अभी आधा से 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, सो आप जो मेन चीजें हैं आपको फॉर्म फिल करने तक की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी जो भी आपका इंटरनली, वैसे इस वीडियो में मैं इतना बता दूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, इसमें पहली चीज अनमेरिड आप होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी एज 20 से 27 के बीच आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि इस कोर्स का नाम ही क्या है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 136। ये 136 क्या है, ये 136 बैच है इंडियन आर्मी की। ठीक है, जो कि IM इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इसका जो कोर्स है वो ड्यूरेशन इसका रहेगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कौन टेक्निकल मीन्स क्या, तो देखिए जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग
कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 12th के बाद जिनका इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ, ठीक है, चाहे फिर आपकी लोकल यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे फिर आपने आगे की जो JEE या फिर AIEEE या फिर IIT के माध्यम से अगर आपने BE या BTech किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फाइनल ईयर अभी परस्यूइंग चल रहा है, ठीक है, मीन्स जो अभी फाइनल ईयर में है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म फिल करने का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, बात आई समझ में। बट एक कंडीशन ये है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जब कॉल आएगा SSB इंटरव्यू के लिए तब तक आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मीन्स आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये है कि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब आपको एटीकेटी नहीं होना चाहिए। आपका फाइनली जब तक आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तब तक आपके सारे सब्जेक्ट ऑल क्लियर होना चाहिए, आपका बैक नहीं होना चाहिए, आपकी मीन्स आपका कोई भी सब्जेक्ट रुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम इंजीनियरिंग में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट बैकलॉग के पास ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स होते हैं जो विदाउट बैकलॉग के इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये एक ट्रेंड है, इंजीनियरिंग में बैकलॉग तो लगते ही हैं, बट बैकलॉग लगे वो इशू नहीं है, बट आपका बैकलॉग आखिरी सेमेस्टर तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप उसमें रिजेक्ट कर दी जाएंगे। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, क्या रिटर्न एग्जाम होगी या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो इसमें आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो एग्जाम्स आपकी होगी वो ली इंटरव्यू बेस पर होगी, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनिए, इंडियन आर्मी जो कि एक परमानेंट कमीशन का कोर्स करवाती है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, इसके माध्यम से आप विदाउट एग्जाम्स के क्लियर कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। बट आपको करना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 9 जून के पहले आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किस बेस पर होगा, तो सबसे पहले आपकी जो इंजीनियरिंग में जो आपके परसेंटेज हैं उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मींस आपका जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, जितना हाई परसेंटेज आपने किया होगा इंजीनियरिंग में, उस बेस पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन उसके बाद आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जो आपको डेट और आपका जो भी वेन्यू रहेगा वो उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा मेल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं SSB इंटरव्यू की। SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम्स मानी जाती हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का इंटरव्यू इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो SSB का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 दिन तक आपका पूरा SSB का जो बोर्ड पैनल है वो आपका इंटरव्यू के कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसमें आपकी 4 स्टेज में आपका जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट होता है। पहला अगर हम बात करें तो इस पहले जो आपका टेस्ट होगा, स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका वर्बल और नॉन वर्बल तौर पर टेस्ट होगा, ठीक है। देन सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंडली स्टेज फर्स्ट में ही सेकेंड टेस्ट होता है PPDT, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शंस एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाती है पूरा डार्क रूम में। उस डार्क रूम में आपको एक शॉर्ट धुंधली सी मूवी दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव थॉट्स आपको वहां पर लिखना पड़ेगा और वो भी आपको पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टेज सेकंड की बात करते हैं तो स्टेज सेकंड में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। स्टेज सेकंड थर्ड में आपका साइकोलॉजी टेस्ट, आपका पूरा पैनल बैठता है, वहां पर आपको जज करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आपको दी जाती हैं जो आपको जज करना रहता है और आपको उसको पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करना रहता है। साइकोलॉजिस्ट जो आपको मेंटली चेक करता है, ठीक है, कि आप कौन सी सिचुएशन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर नोटिस किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका एक GTO टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, ठीक है। ये एक ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, ये एक ऑब्स्टेकल टेस्ट है। अगर आप बोलेंगे तो इस पर भी मैं फुली डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। देन उसके बाद आपको फाइनली स्टेज 4 में जाकर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसके माध्यम से फिर आपको मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल ज़रूर करिए और आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपने इंजीनियरिंग कर ली है और अगर आपकी एज 20 से 27 साल के बीच हैं तो आप इस फॉर्म को भर कर इंडियन आर्मी में एज ए परमानेंट कमीशन के तौर पर आप
ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय सेना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेड्स, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क में जाना चाहते हैं, सो उसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है ही सही। और भी मैं टाइम से आपको फुल डिटेल्ड वीडियो जिसमें बना दूंगा कि किस तरीके से क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, टेरिटोरियल आर्मी में किस तरीके से आप ज्वाइन करके एज ए परमानेंट कमीशन जा सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप फॉर्म को फिल जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।